क्या आपके जोड़ों में बेतहाशा दर्द हो रहा है? क्या रोज सुबह जब आप उठते हैं तो आपको अपनी एड़ियों में बेतहाशा जकड़न महसूस होती है? क्या आपके घुटनों में लगातार दर्द बना हुआ है? पहले आपने सोचा कि ये दर्द ही तो है, लेकिन ये दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक ऐसे केमिकल की वजह से है जो आपकी बॉडी में बनता है और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। इसको नॉर्मली बॉडी इवैक्यूएट कर देती है, लेकिन कभी कभी इसके बढ़ने की वजह से आप में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूरिक एसिड या फिर गाउट की। इन सिम्टम्स यूरिक एसिड की शुरुआत हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में वो सब कुछ जानते हैं जो आपको यूरिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताऊंगी आपकी, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फरी फहद, क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट एट डॉक्टर बैसिल होम्योपैथिक हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है। देखिए, यूरिक एसिड एक नेचुरल केमिकल है जो कि हमारी बॉडी में बनता रहता है और बढ़ता रहता है। जब हमारी बॉडी में प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड उसके एक बाय प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। प्यूरिन्स हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनते रहते हैं और बाहर से कुछ फूड प्रोडक्ट्स की मदद से भी ये हमारी बॉडी में आते हैं। प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन तो होता रहता है और यूरिक एसिड भी बनता रहता है, लेकिन किडनी इसको फिल्टर आउट करती रहती है और पेशाब के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर भेजती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी इस यूरिक एसिड को नेचुरल अमाउंट में बाहर नहीं निकाल पाती, या फिर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट फूड प्रोडक्ट्स की वजह से बढ़ने लगता है, तो ये हमारी परेशानी की वजह बनती है। और जब ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है या हमारे खून में इकट्ठा होने लगता है तो जो सिम्टम्स आते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है या हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म ले लेता है, और ये क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में जब जमा होते हैं तो इसकी वजह से जो परेशानी क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं गाउट। गाउट में जो सबसे ज्यादा मेन सिम्टम देखा जाता है वो होता है जॉइंट्स में दर्द होना, स्पेशली जो हमारे पैरों के जॉइंट्स होते हैं उसमें। हमारे ग्रेट टो यानी कि पैर के बड़े अंगूठे में दर्द होता है, हमारी एड़ियों में दर्द होता है, हमारे टखनों में दर्द होता है, यहाँ तक कि हमारे घुटनों में भी दर्द होता है। इसके साथ साथ हमारे हाथों की उंगलियों में भी दर्द होता है और नमनेस भी हो सकती है। दर्द के साथ साथ इसमें सूजन भी आती है और साथ साथ इसमें रेडनेस भी देखी जाती है, क्योंकि यूरिक एसिड में क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में। इस वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और इसी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। दूसरा जो मेन सिम्टम इसमें देखा गया है वो है रिकरेंट यूटीआई। जब यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो आपको बार बार यूटीआई की परेशानी हो सकती है। तीसरा जो मेन सिम्टम देखा जाता है वो है इसकी वजह से रीनल स्टोन्स का बार बार बनना। जब आपको रिकरेंट रीनल स्टोन्स हो रहे हैं या किडनी स्टोन्स बार बार बन रहे हैं और आपके बार बार दवाई खाने के बावजूद किडनी स्टोन्स बनते जा रहे हैं, तो आप अपना यूरिक एसिड जरूर चेक कराएं। हो सकता है ये यूरिक एसिड की वजह से हो रहा हो। यूरिक एसिड अगर हार्ट पे इफेक्ट डालता है तो हार्ट फेलियर के चांसेस भी रहते हैं, यहाँ तक कि किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर की वजह भी यूरिक एसिड बन सकता है। इसीलिए यूरिक एसिड को रेगुलरली मॉनिटर कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तो पता चल गया कि यूरिक एसिड होता क्या है, लेकिन ये आप कैसे पता लगाएंगे कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ गया है? बहुत ही आसान है। आपको एक ब्लड टेस्ट कराना होता है। इस ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या नहीं है। मेल्स में इसकी वैल्यू 3.4 to 7 होती है और फीमेल्स में इसकी वैल्यू 2.5 to 6 होती है। तो अब बात करते हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो हम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। नंबर 1, पानी का कम पीना। ये सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं? बहुत कम है ना। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको सुधार लीजिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और फ्लश आउट करता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो यही यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, आपके ब्लड में जमा होता है और आपकी परेशानियों का सबब बनता है। नंबर 2, प्यूरिन बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही अमाउंट में करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्यूरिन के ब्रेकडाउन से ही यूरिक एसिड बनता है, और जब आप प्यूरिन बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे कि रेड मीट, जैसे कि अंडे, जैसे कि सी फूड, जैसे कि ऑर्गन मीट और कुछ दालें जैसे कि छोले राजमा वगैरह, तो उससे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। नंबर 3, मीठे ड्रिंक्स पीना या
शुगर कोटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना। इन ड्रिंक्स में फ्रक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए आप इनको स्विच करें और इसकी जगह पे फ्रूट्स खाएं। नंबर 4, एल्कोहल का इस्तेमाल करना। एल्कोहल या जिसमें कि मोस्ट मार्क्ड होता है बियर। जो लोग एल्कोहल ज़्यादा पीते हैं या बियर ज़्यादा पीते हैं उनमें भी देखा गया है कि उनकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहता है, इसलिए से नो टू एल्कोहल अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। वैसे भी अल्कोहल बहुत सारी परेशानियों की वजह होता है, इसलिए यू कैन कम्प्लीटली से नो टू एल्कोहल। नंबर 5, डॉक्टर की सलाह ना लेना। अगर आप इनमें से किसी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इंटरनेट से देखकर इलाज खुद से ना करें। हमने गलतियां तो जान ली कि किस वजह से यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, तो अब हम जानते हैं कि हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं या हम अपनी डाइट में से क्या चेंजेस लाएं जिससे हम यूरिक एसिड की परेशानियों से बच सकते हैं। नंबर 1, पानी को पर्याप्त अमाउंट में पीना। आप दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने का काम करता है। इसके अलावा आप नींबू पानी भी पी सकते हैं या फिर आप नारियल पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 2, आप अल्कोहल को बिल्कुल मना कर दें। से नो टू अल्कोहल, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी परेशानियों की वजह होता है। नंबर 3, आप वॉलनट्स का इस्तेमाल करके देखें। अगर आप वॉलनट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे करें कि आप रात के टाइम पे 2 वॉलनट्स की गिरियों को लें और पानी में भिगो दें, और जब आप सुबह उठें तो खाली पेट इन 2 गिरियों को खाएं। आपका यूरिक एसिड लेवल जरूर नीचे जाएगा। नंबर 4, आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल करें, इससे यूरिक एसिड लेवल नीचे जाता है। नंबर 5, आप फाइबर युक्त फूड का इस्तेमाल करें। फाइबर युक्त फूड में जैसे कि दलिया। इसके साथ साथ आपको अपना इलाज कराना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना इलाज नहीं कराया तो ये आपकी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो हमारी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपका इलाज करते हैं। हम AI की मदद से आपकी डायग्नोसिस करते हैं और फिर जो हम मेडिसिन आपको प्रोवाइड करते हैं वो हम जर्मनी से इंपोर्ट कराते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दी गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड कोई जानकारी भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बहुत सारी बीमारियों से और परेशानियों से बचा सकता है और सही समय पर इलाज करवा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलते रहें। जागरूक रहें और स्वस्थ रहें।